तो इस वीडियो का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है क्योंकि पूरा वीडियो ही बहुत बढ़िया है, लेकिन एज पर द परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन ऑफ एवरी यूट्यूबर मुझे इंट्रो देना ही पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। तो क्या आप भी रात रात भर पढ़कर परेशान हैं लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही? ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन बात तो ये है कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्टडी टेक्निक है जो आपकी 100% प्रोडक्टिविटी लेके आएगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टेक्निक। सो इन दिस टेक्निक आपको लगाना है 25 मिनट का टाइमर एंड देन 25 मिनट्स तक डीप स्टडी करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो टाइमर कंप्लीट हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर 5 मिनट ब्रेक। सो वी आर हैविंग 25 मिनट वाला टाइमर अगेन और 5 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने, जो कि काफ़ी लंबा हो गया था। सो नाउ इट्स टाइम फॉर रिव्यू। तो देखो, जो टाइमर चल रहा था उससे मैं थोड़ा पैनिक तो हो रही थी कि टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन ऑल्सो उसकी वजह से मैं बार बार फ़ोन को टच नहीं कर रही थी। सो इट्स अ गुड पॉइंट। बाकी अगर फोकस की बात करें तो 2 तरह के लोग होते हैं, एकदम लॉन्ग आवर डीप स्टडी सेशन करने वाले, तो उनके लिए इट्स काइंड ब्रेक ऑफ फ्लो, तो फ्लो टूट जाता है। एंड जिनका बहुत शॉर्ट स्पैन का फोकस होता है, लाइक जिनको थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक्स चाहिए जैसे कि मैं, तो उनके लिए ये वाला फोकस बढ़िया है कि 25 मिनट एटलीस्ट वो अच्छे से पढ़ लेते हैं फॉर दैट 5 मिनट ऑफ ब्रेक। एंड अगर बात ब्रेक की करूँ तो वो 5 मिनट का ब्रेक हमें बहुत छोटा लगता है, एंड ब्रेक के बाद वापस इधर आना एंड फोकस कर पाना मुश्किल हो सकता है। सो मेरी तरफ से ये टिप रहेगी कि आप उस ब्रेक में फ़ोन अवॉइड करो, क्योंकि फ़ोन या रील्स या शॉर्ट्स देखते हुए वापस आना इज सो टफ। सो कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो, थोड़ा वॉक करके आओ या थोड़ा ऐसे, तो फोकस करना सही रहेगा। सो फर्स्ट वाली टाइपिंग हमारी हो गई है, बट इट्स टाइम फॉर द सेकेंड वन। बट अभी मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, सो लेट मी। Back from the college, got refreshed, and now it's time to try second one, that is active recall. तो उसके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक चूज़ कर रही हूँ जो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, ताकि मेरी कोई भी मेमोरी ना हो उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर देखते हैं कितना ये वर्क करता है। वैसे मैं इसको पहले यूज़ कर चुकी हूँ, बट नीट के टाइम की बात है तो काफ़ी टाइम हो चुका है। सो क्या पढ़ा जाए? सो इस टेक्निक में आपको सबसे पहले अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसको आधे घंटे तक अच्छे से पढ़ना है एंड याद करना है। देन आता है एक्टिव रिकॉल, मतलब आपको आपकी बुक या नोट्स बंद कर देने हैं एंड देन बिना देखे उस टॉपिक के की पॉइंट्स लिखने हैं। जितने पॉइंट मुझे याद आ रहे थे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। नाउ लेट्स चेक कि हम क्या क्या भूले हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर माई रिव्यू फॉर दिस टेक्निक। तो देखो, मैं इसको दूंगी 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि सबसे पहले तो फोकस इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले से हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं भाई, इसको मुझे डबल से रफ नोटबुक में लिख के देखना है, को ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं। एंड दूसरा है चीज़ें याद होना। तो देखो, एक बार आप उसको पढ़ रहे हो, दूसरी बार आप उसको लिख रहे हो, एंड देन फिर से रीचेक करने के लिए आप उसको फिर से पढ़ रहे हो, तो 3 बार तो यही हो जाएगा। तो याद होने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो याद चीज़ें हो जाएंगी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मतलब ये किस तरह के लोगों के काम की चीज़ है। तो भाई उन लोगों को जिन्हें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, जैसे मुझे ही मान लो, अभी मैं पीएसएम पढ़ रही हूँ, उसमें बहुत चीज़ें एकदम रटनी पड़ती है, लाइक समझने के लिए कुछ नहीं, बस आपको एज इट इज स्टेप वाइज रटना है, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड हाँ, वीडियो के एंड में मैं इस टेक्निक के साथ कुछ अच्छा सा स्पेशल बताऊंगी जो इस टेक्निक को 10 टाइम्स पावरफुल बना देगा। तो वो मैं डिस्कस करूंगी उस सेक्शन में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने लिए कौन सी टेक्निक फाइनलाइज करने वाली हूँ। तो अभी So now we are going to use the third technique, that is Feynman technique. तो ये नाम भी थोड़ा क्रेजी है एंड टेक्निक भी थोड़ी क्रेजी है। तो इसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू टीच सेल्फ लाइक अ चाइल्ड, मतलब कि खुद को टीचर मानो एंड खुद को ही बच्चा मानो, एंड जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आपको समझाना है। सो लेट्स ट्राई इट आउट, खुद को पढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद को पढ़ाने वाली हूँ एंड रियल क्लिप डालने वाली हूँ, तो थोड़ा बोर मत होना, मज़ा तो आएगा, लेकिन खुद को पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ लूँ, क्योंकि टीचर भी मैं हूँ एंड टीचर को प्रिपेयर करके तो आना पड़ता है। सो चलो, मैंने मलेरिया के क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं, नाउ लेट मी टीच
टू माई सेल्फ तो देख भाई, मलेरिया जो होता है उसके क्लिनिकल फीचर्स 3 स्टेज में आते हैं, ठीक है? कोल्ड स्टेज में आएँगे, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। तो अब देखो जो तीनों स्टेज होती है अलग-अलग ड्यूरेशन की होती है। जो हमारी कोल्ड स्टेज होती है सो नाउ इट्स टाइम फॉर रिव्यू। तो देखो मजा तो बहुत आया एंड आई थिंक मेमोराइज भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ रहे हैं, देन आप बोल रहे हैं, उसी चीज को आप सुन भी रहे हैं, तो 3-3 चीजों से ये आपके ब्रेन में जा रहा है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी यहाँ है कि मेरे जैसे नाजुक लोग थक जाएंगे, लाइक इतना बोलते बोलते हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो सकती है, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट हाँ, इंटरमिटेंटली आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब आपका बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, और इससे एक चीज ये होगी कि पढ़ते-पढ़ते ना आपका दिमाग कहीं और नहीं जाएगा। आप बोल रहे होंगे तो आपका दिमाग यहीं रहेगा, वरना हम एक लाइन पढ़ते रहते हैं और पता नहीं किस फैंटेसी में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता है। सो किड्स, नाउ आई विल टेल यू कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से एंड मेरे स्टडी शेड्यूल एंड स्टडी बर्डन के हिसाब से मेरे लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन-सी और मैं कौन-सी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं पोमोडोरो टेक्निक का एंड एक्टिव रिकॉल टेक्निक का। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप 25 मिनट का टाइमर लगाएँगे, किसी भी टॉपिक को डीप स्टडी करेंगे, ठीक है? देन उसके बाद आप 5 मिनट का टाइमर फिर से लगाएँगे एंड उस 5 मिनट में आप करने वाले हैं एक्टिव रिकॉल। उस 5 मिनट में आपने एक्टिव रिकॉल किया, देन अगले 5 मिनट में आप करेंगे रीचेकिंग, ठीक है? फिर से 5 मिनट में आप करेंगे रीचेकिंग, बुक फिर से खोलेंगे एंड आपने क्या-क्या मिस कर दिया वो फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका रीचेकिंग। तो कुल मिला के ये हो जाएगी आपकी 35 मिनट्स की स्टडी एंड उसके बाद आप ले लेंगे 5 मिनट का एक मज़ेदार ब्रेक। तो ये हो गया 40 मिनट्स का एक स्लॉट, और ऐसे ही आप 40-40 मिनट्स के 3 स्लॉट करेंगे। उसके बाद आप लेंगे एक बड़ा ब्रेक, मतलब आधे घंटे का ब्रेक। अच्छा ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन आप अब कमेंट में मुझे बताओ कि आप कौन-सी यूज़ करते हो या कौन-सी यूज़ करने वाले हो? या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और स्टडी टेक्निक का रिव्यू दूँ या उसे यूज़ करके देखूँ? तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आपके कहने पे वो भी कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे कहने पे आप इतना कर दो कि वीडियो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।